श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल आपको उसी तरह ढूंढ लेगा जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अर्थात सही समय आने पर आपकी एक एक कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए यदि आप किसी कार्य में मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। आखिरी रिजल्ट आपके हक में जरूर होगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। मित्रों, कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लीजिए, एक तो चुप रहना और एक माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। मित्रों, रिश्ता बारिश जैसा नहीं होना चाहिए जो बरसकर ख़त्म हो जाए, बल्कि रिश्ता हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो मगर सदैव आसपास हो। याद रखिए, लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टानों के भी टुकड़े कर देती है। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, याद रखिए, जो मनुष्य सबका भला करते हैं उन्हें ही सबसे अधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वास्तव में जो वृक्ष फल देते हैं उन्हें ही पत्थर की चोट सहनी पड़ती है। और जो इंसान आपकी परिस्थिति, आपके परिवार को अपनाए बिना हर समय आपको अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वो आपको अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। हम जिस चेहरे के साथ पैदा होते हैं वो हमारा चयन नहीं होता, मगर जिस चरित्र के साथ हम मरते हैं उस फसल के हम खुद जिम्मेदार होते हैं। वो हमारे शब्दों, विचारों और कार्यों का दर्पण होता है। लोगों का आदर केवल उनकी संपत्ति के कारण नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उदारता के कारण करनी चाहिए। हम सूरज की कदर उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। अतः व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व आदरणीय है। याद रखिए, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी एक पल है जिसमें न आज है न कल है। जी लो इसको इस तरह कि जो भी आपसे मिले वो यही कहे, बस यही मेरी ज़िंदगी का सबसे हंसी पल है। नीचा वह दिख सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। स्वयं का यदि मान चाहो तो औरों का भी मान रखिए। कहने को अगर जीभ मिली तो सुनने के लिए कान भी रखिए। मित्रों, वो रहिए जो आप हैं और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं मायने नहीं रखते, जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा।
उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है, उसी का नाम इंसान है। गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छी आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दीजिए, नरक का डर छोड़ दीजिए। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दीजिए। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। मित्रों, मीठे हलवे की कटोरी में काजू बादाम सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज़ से इसमें मिठास है वह शक्कर नज़र नहीं आती है। ठीक ऐसे ही अपने जीवन में भी आप जैसे लोग हैं जो रोज़ाना दिखाई तो नहीं देते, पर आपकी अपनेपन की मिठास आपके जीवन को हमेशा आनंदित करती रहती है। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय अपनी कमी को दूर करना श्रेष्ठ है। हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, किंतु जब वे मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि जब हम किन्हीं हालातों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान और आनंदित हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझिए, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी का साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। मित्रों, याद रखिए, सिलाई मशीन में धागा न डालने पर वो चलती ज़रूर है पर कुछ सिलती नहीं। उसी प्रकार ज़िंदगी में प्यार नहीं डालेंगे तो ज़िंदगी चलेगी ज़रूर पर रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप के लिए नहीं बनी। दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरते, मधुमक्खी खुद अपना शहद नहीं खाती। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए ही जीना ही असल ज़िंदगी है। मित्रों, किसी ने एक विद्वान से पूछा कि आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? विद्वान ने जवाब दिया कि इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का रिवाज है। समय बहा कर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियाँ भी नहीं आती। मित्रों, सोचने वाली बात है, 5000 फेसबुक दोस्त और 25 व्हाट्सएप ग्रुप होने के बाद भी जब उसे हार्ट अटैक हुआ तो आईसीयू के बाहर सिर्फ उसकी पत्नी, माँ बाप और भाई बहन बच्चे खड़े थे, जिनके लिए कभी भी उसके पास वक्त नहीं होता था। काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए और अपने परिवार को वक्त दीजिए। आपका परिवार ही आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है। मित्रों, जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं।